नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम प्रवा इंग्लिश क्लास 6 एंड 7 की जो बेसलाइन असेसमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पेज खोल लिया है और इस पेज में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 दिया हुआ है। मतलब हम लोगों ने लास्ट ईयर पार्ट 1 कर लिया था, उसके प्रीवियस ईयर भी, और इस साल जो है वो है पार्ट 2 आया है बेसलाइन असेसमेंट, और इसको हम लोग को बच्चों को स्कूल में करवाना है और करवाना था। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हम लोग को कैसे करना है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूरे नहीं कर पा रहा है, इन बच्चों से ही करवाना है, ये विद्यार्थियों से ही करवाना है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको समझाने के लिए हम लोग इसको कैसे बाद में बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का क्लास 6 एंड 7 प्रवा इंग्लिश। यहाँ पर दिया हुआ है बहुत क्लियरली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंप्लीट द वर्ड। ऑब्जेक्ट 4 वर्ड्स दिए हुए, 4 शब्द हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, खाली जगह को भरना है। और तो फर्स्ट वाला है वो है CH, यहाँ पर -ID-EN लिखा हुआ है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये चिल्ड्रन की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन की स्पेलिंग के लिए हम लोग को भरना पड़ेगा IR, चिल्ड्रन। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। B है MO-RN-NG, मतलब ये है मॉर्निंग, तो OI हम लोग भरेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है C, तो यहाँ पर वुमन लिखा हुआ है WOMAN, वुमन, और ए भरना है। यहाँ पर D में फ्रेंड है FRIEND, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें शब्द वर्ड्स इंग्लिश के अल्फाबेट भर के कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। इन कुछ ये वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग को सही वर्ड ढूंढ के इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गीता माई बेस्ट फ्रेंड। अब गीता आर तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, गीता इज होगा, क्योंकि गीता सिंगुलर है, एक पर्सन है। और यहाँ पर इज हमने भर दिया है। बी में है I-, अ मेंबर ऑफ अ स्कूल फुटबॉल टीम। अब आई केवल दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग एम यूज करेंगे। तो आई एम अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, में हमारी स्कूल की फुटबॉल टीम है उसका क्या हूँ, एक मेंबर हूँ। सी में है शी-, अ कार। अब शी हैव हम लोग नहीं लिखेंगे, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है और हैज सिंगुलर के लिए, तो शी हैज अ कार। डी, दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज। अब दे हैज नहीं हो सकता है, दे हैज किसके लिए यूज होता है, सिंगल जो सिंगुलर है उस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए, इसलिए हैज नहीं यूज होगा। यहाँ पर दे मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, है ना। करेक्ट वर्ड ढूंढना है, लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई गॉट अपर बर्थ इन ट्रेन। अब बर्थ मतलब ऊपर की जो सीट होती है वो, मैंने जो BERTH लिखा है वो, और BIRTH मतलब बर्थ मतलब जन्म लेना, है ना। तो दोनों में से हम लोग को ट्रेन दिया है, इसलिए बर्थ मतलब ऊपर की सीट ही होगा, अपर बर्थ मतलब ऊपर की सीट होगा, और बर्थ मतलब जन्म तो हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा है, रोहन इज डैश इन मैथमेटिक्स। वीक, WEE के वीक मतलब होता है सप्ताह, और WEAK होता है मतलब कमजोर। इसका मतलब हम लोग, रोहन कैसा है, कमजोर है। किसमें कमजोर है, मैथमेटिक्स में, तो वीक लिखेंगे WEAK। स्नेक लिव्स इन अ डैश नियर द वेल। अब HOLE होल मतलब वही बिल या छेद होता है, और WHOLE होल मतलब पूरा होता है। तो स्नेक कहाँ रहते हैं, वेल के पास में छेद में रहते होंगे, वो बिल में रहते हैं, तो
तो HOLE हम लोग लिखेंगे। शान इज डैश टू ऑल फैमिली, DEER डियर दिया है और DEAR दिया है, तो DEER का मतलब होता है डियर मतलब हिरन, तो वो आएगा ही नहीं। DEAR मतलब प्रिय, तो ये कैसा है, शान कैसा है, प्रिय है, किसका, उसके फैमिली का। राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हम लोग को इनका प्लूरल लिखना है। प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन आप सीखे होंगे, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ MAN मैन लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए MEN मैन लिखते हैं, या उसको हम लोग मैन जो प्लूरल है वो लिखेंगे। टूथ, टूथ मतलब एक दांत होता है, और एक दांत के लिए प्लूरल कैसे लिखते हैं, टीथ लिखते हैं, तो TEETH, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। लीफ, LEAF, लीफ मतलब एक पत्ता होता है, लीव्स मतलब बहुत सारे पत्ते होते हैं। इसके बारे में, ये जो सिंगुलर प्लूरल है इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि लीव्स S क्यों नहीं लगा यहाँ पर, ES क्यों नहीं लगा, और F हटा दिया और VES क्यों लगा, ये सारे रूल्स है, उसको मैं आपको बाद में समझा दूंगी। स्टोरी, तो यहाँ पर स्टोरी के बदले में भी स्टोरीज लिखा है, तो ये ऐसे कैसे हुआ है, Y को हटा दिया है, IES लिखा है, तो वो भी रूल्स है, ग्रामर रूल्स है, उसको अलग से सीखना पड़ेगा। अभी सारा डिटेल यहाँ पे समझाते जाऊंगी तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये जो बेसलाइन असेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रही हूँ, ग्रामर पोर्शन पे फोकस नहीं कर रही हूँ। स्टोरी, तो स्टोरीज STORIES, ये हो गया स्टोरीज। हम लोग इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का 5th क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब हम लोग को आर्टिकल्स पढ़ने हैं ए एंड द। आपको खबर होगा आर्टिकल्स कितने हैं, 3, और वो है ए एंड द। ए हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए, व्यंजन के लिए, और एन हम लोग यूज करते हैं स्वर के लिए, जैसे इंग्लिश में AIOU जो वोवल्स है उनके लिए, और द कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या जो भी होता है उनके लिए हम लोग द यूज करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में इतना मैंने बता दिया, बाकी इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ाने जाए तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। He has dash eggs in his hand। अब मैंने बोला कि ये AIOU अगर आते हैं तो उसमें वॉवल्स आते हैं, तो उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, AN लगाएंगे। माई फ्रेंड हैज डैश एप्पल, फिर ए आ गया तो यहाँ पर AN लगाएंगे। गौरी इज डैश द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। गौरी इज बेस्ट स्टूडेंट है, कहाँ की, स्कूल की, मतलब स्पेशल है, स्पेसिफिक है, वन है, तो उसके लिए हम द लगाएंगे। द बेस्ट स्टूडेंट है, हमारी पूरी स्कूल की वो बेस्ट स्टूडेंट है। यूँ माई मदर इज डैश हेड ऑफ माई हाउस। हमारे घर की हेड कौन है, मतलब कौन है, मम्मी है, तो उसके लिए हम लोग द लगाएंगे। स्पेसिफिक पर्सन है, उसको हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द हेड ऑफ माई फैमिली। अब 6th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। अब यहाँ पर जिसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, आवाज नहीं आती है, ऐसे शब्द इसमें दिए हुए हैं, तो वो कौन कौन से उसके अंदर नीचे हमको अंडरलाइन करना है। जैसे वर्ल्ड हमने बोल दिया, तो आर का उच्चारण नहीं आ रहा है, वर्ल्ड। नाइफ में के का उच्चारण नहीं आ रहा है, कॉम में बी का उच्चारण नहीं आ रहा है, लिसन में लिस्टन तो हम लोग बोलते नहीं है, तो टी का उच्चारण नहीं आ रहा है, केनाइफ नहीं बोलते हैं, वर्ड नहीं बोलते हैं, कॉम्ब भी नहीं बोलते, इसलिए इनके नीचे, आर के नीचे, के नीचे, बी के नीचे और टी के नीचे हमको छोटी सी अंडरलाइन करनी है, लाइन खींचनी है। अब 7th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अच्छे से लिखा हुआ 7th क्वेश्चन में कि राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उससे हमको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर एप्पल, रेड, दो वर्ड दिए हैं, वेजिटेबल, ग्रीन, मैंगो, येलो, मिल्क, वाइट। तो हम लोग फर्स्ट वाला ले लेंगे, एप्पल, रेड। द कलर ऑफ एन एप्पल इज रेड। एप्पल कैसा है, रेड कलर का है। तो हमने सिंपल सी भाषा में सेम ही सेंटेंस बनाए हैं, आप चाहो तो इसको यूज करके अलग सेंटेंस भी बना सकते हो। द कलर ऑफ एन एप्पल इज रेड।
सेकेंड है वेजिटेबल ग्रीन, द कलर ऑफ वेजिटेबल इज ग्रीन, मतलब वेजिटेबल्स कैसी होती है, अधिकतर ग्रीन होती है। मैंगो येलो, द कलर ऑफ मैंगो इज येलो, येलो कलर के मैंगो हैं। मिल्क वाइट, द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट। ये सिंपल भाषा में एक ही टाइप के सेंटेंस हमने ले लिए हैं। ये थोड़ा सा हम लोग दूसरा लिखने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर द कलर ऑफ वेजिटेबल्स लिखा है तो वेजिटेबल्स आर ग्रीन लिख देंगे, वेजिटेबल्स आर ग्रीन, इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आर होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, फाइंड द नेमिंग वर्ड्स या नाउन, नेमिंग वर्ड्स या नाउन, नाउन के बारे में है, इन द पैराग्राफ एंड राइट बिलो। माई नेम इज अपूर्वी चंदेला, है ना, आई एम एन इंडियन प्लेयर, माई स्पोर्ट इज शूटिंग, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, आई एम ऑनर्ड विथ वन ऑफ द हाइएस्ट इंडियन अवार्ड्स, आई वन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड कप एंड आई एक्सरसाइज डेली। मतलब इन सब में से हम लोग को क्या करना है कि नेमिंग वर्ड्स जो नाउन है उनको निकालना है। अपूर्वी चंदेला ये नेम है तो नेमिंग वर्ड है, प्लेयर इज ए नेमिंग वर्ड है, स्पोर्ट जयपुर राजस्थान, अवार्ड मेडल, कप नेम, गोल्ड, इंडियन, शूटिंग, ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स या नाउन है जो हमने अभी देखे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाइन्थ क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट है उसको केवल अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर पहला है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, तो कमल और योग्यता क्या है, सब्जेक्ट है। माई मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है। द सन शाइन्स इन द स्काई, द सन क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर केवल सब्जेक्ट के बारे में पूछा हुआ था, प्रीडिकेट या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा हुआ था। तो इस प्रकार से ये पेज भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब पैसेज दिया है ना, पैसेज के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ अ लायन लिव्ड इन ए जंगल, ही हैड बैड ब्रेथ, वन डे ही कॉल्ड अ डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड बैड ब्रेथ, द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, द लायन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, द लायन आस्क्ड द वुल्फ द सेम क्वेश्चन, the wolf replied that his breath was as sweet as the flower's fragrance. The angry lion knew that he was a liar, so he killed him too. Finally, the lion called the fox and asked him the same question. He answered cleverly that he had a cold and couldn't smell anything. In this way, the fox saved himself cleverly. इसका मतलब अगर मैं हिंदी में समझाने जाऊं तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं इसको हिंदी में नहीं बताई हूं, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर मैं हिंदी में समझा दूंगी। हु वॉज क्लेवर, अब इसमें से सबसे क्लेवर कौन था, फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, मतलब फॉक्स इसमें जो था वो क्या है, क्लेवर था, होशियार था, क्लेवर था, क्योंकि वो अपने आप को बचा लिया, डिफरेंटली उसने आंसर दिया। वेयर डिड द लायन लिव, लायन कहाँ रहता था, द लायन लिव्ड इन ए जंगल, डिड है इसलिए लिव्ड लिखा है ना, द लायन लिव्ड इन ए जंगल। हु हैड बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ किसको थी, तो लायन को ही थी, तो उसका ही लिखेंगे, लायन हैड बैड ब्रेथ। वाई डिड लायन किल द डियर, डियर को क्यों मारा, बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, जिसने उसको सही बोला, सच बोला, उसको उसने क्या किया, मार डाला। 11 क्वेश्चन है, रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब जैसे गड़बड़ी यहाँ वहाँ ऐसे दिया हुआ है शब्द, उसको हम लोग को सही लिख के क्वेश्चन बनाना है। तो ये जैसे पहला है कैन प्ले शी क्रिकेट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैन शी प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसलिए कैन पहले आएगा, कैन शी प्ले क्रिकेट। वॉश कैन क्लोथ्स नॉट जितेश, अब जितेश के बारे में है कि ये क्या कपड़े नहीं धो सकता है,
तो जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ, जितेश कपड़े नहीं धो सकता है। 12 क्वेश्चन है, राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। जो यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है इसका हम लोग को क्या करना है, अपोजिट लिखना है, मतलब विलोम शब्द लिखना है या फिर हम लोग को उसका विपरीत वर्ड लिखना है, शब्द लिखना है। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ पर राइट साइड हो जाएगा। लेफ्ट का हम लोग ने क्या लिख दिया, लेफ्ट का हम लोगों ने क्या लिखा, राइट। लेफ्ट का यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे कि ऐसे 2-3 और क्वेश्चन है, जैसे माई शर्ट इज क्लीन, मेरा शर्ट कैसा है, क्लीन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे माई शर्ट इज क्लीन का अपोजिट डर्टी, क्लीन का अपोजिट डर्टी लिखेंगे। शालू इज वेरी हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट सैड, शालू इज वेरी सैड, सैड के नीचे भी अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप समझ जाओ। पीकॉक इज एन अगली, अगली मतलब गंदा, गंदे बर्ड है, खराब है, गुड लुकिंग नहीं है, अच्छा सुंदर दिखने वाला नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो पीकॉक इज एन नहीं होगा, हम लोग इसको इरेज कर देंगे, यहाँ पर इज ए, पीकॉक इज ए होगा, पीकॉक इज ए। यहाँ पर क्या यू था इसलिए एन अगली वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर बी है तो हम लोग ए ही लिखेंगे, और ब्यूटीफुल बर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन, ऑन द, गार्डन के ऊपर तो नहीं है, इन द गार्डन है, गार्डन में खेल रहे हैं तो इन द गार्डन होगा। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग डैश द रिवर, इन रिवर, जैसे रिवर वगैरह चीज, पॉन्ड है या रिवर है या कुछ कैनाल है तो उसमें हम लोग इनटू बोलते हैं, इनटू द रिवर बोलते हैं। द इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी अ बुक डैश यू, मतलब बाय यू नहीं होगा, उसके द्वारा दी यू नहीं होगा, उसके लिए दी है, मतलब फॉर यू। देयर वॉज ए न्यूज़पेपर डैश द टेबल, टेबल के नीचे नहीं है, इन द टेबल, वहाँ टेबल के अंदर नहीं रखा हुआ है न्यूज़पेपर, ऑन द टेबल मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा। अब लगभग हम लोग बेसलाइन असेसमेंट का, बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, जॉइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। ये शब्द अलग अलग है लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा, जैसे बुक बैंक, बुक प्लस बैंक, बुक बैंक। इन प्लस साइड, इन अलग है और साइड अलग है तो दोनों मिला करके इनसाइड हो जाएगा। रेन अलग है, बो अलग है तो दोनों को मिलाएंगे तो रेनबो हो जाएगा। बर्थ मतलब जन्म, डे मतलब दिन, बर्थडे, ऐसे ये एक साथ क्या हो जाएगा, बर्थडे। राइट 1 वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उसका 1 वर्ड हमको लिखना है, एक ही शब्द लिखना है, ये जो शब्द दिए उसका। तो फर्स्ट है द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, तो हमारे गांव में हम देखते हैं सरपंच होता है, तो उसको हम लोग ने लिख दिया है SARPANCH। बी है अ पर्सन हु शोज मैजिक, जो पर्सन हम लोग को जादू दिखाता है, मैजिक दिखाता है, उसको जादूगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मजिशियन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम मजिशियन लिखेंगे MAGICIAN, मजिशियन। अब लगभग हम लोग एंड में आ गए हैं, और जब हम हमारी स्कूल में बच्चों को यह करवाते हैं तब हम लोग को बच्चों के उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर ग्रुप ए में आएगा या ग्रुप बी में, स्टूडेंट कौन सी, वो विद्यार्थी कौन से ग्रुप में आएगा, उस ग्रुप को हम लोग को क्या करना है, उस ग्रुप को हम लोग को टिक लगाना है। अगर वो ग्रुप बी में जा रहा है तो हम लोग को ग्रुप बी को टिक लगाना है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर बच्चा अच्छा है तो गुड लिख सकते हो, और अगर अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूवमेंट करना है तो लिख सकते हो यू कैन ट्राई अगेन। और यू कैन
और लिख सकते हो, यू कैन वर्क हार्ड, और ऐसा कुछ भी आप इसको और बच्चों को रिमार्क दे सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे जो बेसलाइन असेसमेंट था वो कंप्लीट होता है। और इतने सारे 15 लगभग 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आने वाले वीडियोस अगर आपको चाहिए वर्कशीट्स के, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि आने वाली सारी वर्कशीट्स जितनी भी है उन सबको हम लोग 1 बाय 1 क्लियर कर देंगे। अच्छी रीति से हम उसको समझा देंगे और हम लोग उसको पढ़ लेंगे, और बच्चों को भी व्यवस्थित हम लोग समझा सकते हैं, और बच्चों को भी हम लोग ये इंग्लिश लैंग्वेज में आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबको थैंक यू, और कंटिन्यू मेरे वीडियोस में बने रहिएगा। लो हो गया मेरे को।